चित्रा आईने में देखते हुए परेशान होते हुए खुद से कहती है, क्या ये मैं हूँ? वंदना चित्रा के पीछे से जाकर उस आईने में देखते हुए कहती है, लग रही हो ना चाची आप और भी ज्यादा सुंदर इस आईने के सामने खड़े होकर। मैंने कहा तो ये आईना वाकई जादुई है। जो इसके सामने खड़ा होता है और भी ज्यादा सुंदर दिखने लग जाता है। वंदना को आईने में चित्रा ही दिखाई दे रही थी, पर चित्रा के फेस के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे आईने में उसका साया नहीं बल्कि कुछ और ही दिखाई दे रहा हो। कुछ ऐसा जिस पर वो यकीन नहीं कर पा रही हो, जिसके कारण बार बार अपने चेहरे पर हाथ फेर रही हो। चित्रा धीरे खुद से बड़बड़ाते हुए एक डर के साथ कहती है, नहीं, ये मैं नहीं हूँ। नहीं, ये मैं नहीं हूँ। वंदना अपने में ही लगे रहते हुए कहती है, ये आप ही हैं चाची। ये आईना इंसान को इतना सुंदर बना देता है कि उसे खुद यकीन नहीं होता कि वो खुद को देख रहा है या किसी सुंदरी को। रुकिए, आप ना अपने बाल खुले करिए, फिर आप और भी ज्यादा सुंदर लगेंगी। इतना कहकर वंदना चित्रा के सिर से पल्लू हटा देती है। वंदना चित्रा का जूड़ा देखते हुए कहती है, आपका जूड़ा तो और भी ज्यादा सुंदर है चाची। कितने घने बाल हैं। मैं तो इस जूड़े को देखकर ही बता सकती हूँ कि आपके बाल आपकी कमर के नीचे तक तो जरूर आते होंगे। चित्रा वंदना को मना करते हुए कहती है, नहीं वंदना, रहने दो, जूड़ा मत खोलो। जूड़ा खोलने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे बाल बंधे ही रहने दो, मुझे वैसे ही पसंद है। वंदना जबरदस्ती करते हुए कहती है, एक बार चाची आप बाल खोलकर तो देखिए, आप ना और ज्यादा खूबसूरत लगेंगी खुले बालों में। चित्रा वंदना को मना करते हुए कहती है, नहीं वंदना, रहने दो। वंदना अपने ही मन की लगाते हुए कहती है, चाची आप एक बार मेरी बात तो मानिए। देखना आपको खुले बालों में देखकर अनुराग चाचा फिर से आपके दीवाने हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरा नाम बदल देना आप। ये जो पति होते हैं ना, बड़े वो होते हैं, घर की एक ही दाल खाते खाते बोर हो जाते हैं। इसलिए दाल में अलग अलग तड़के लगाते रहना चाहिए, वरना वो बाहर मुंह मारने लग जाते हैं। इतना कहकर वंदना ने चित्रा के जूड़े को खोलने के लिए उसके बालों को छुआ ही था कि तभी चित्रा के सामने जो कांच लगा हुआ था वो धीरे धीरे चटकने लग जाता है। चित्रा को वो कांच साफ चटकते हुए दिखाई देने लग जाता है। वंदना को भी उसके चटकने की आवाज सुनाई देने लग जाती है और वो चित्रा के जूड़े को छोड़कर उस कांच पर अपनी नजर जमा लेती है। देखते ही देखते कांच में कई सारी दरारें एक साथ पड़ने लग जाती हैं और वो कांच कच से टूट जाता है। उस कांच के कई सारे बारीक टुकड़े होकर फर्श पर गिर जाते हैं। गनीमत होती है कि चित्रा को उनमें से एक कांच भी नहीं लगता है। वंदना डरते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, ये तो अशुभ हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए था ऐसा। चित्रा वंदना से पूछती है, क्या नहीं होना चाहिए था वंदना? वंदना जवाब देती है, ये कांच चाची, इस कांच को नहीं टूटना चाहिए। कांच का टूटना अशुभ होता है। कहते हैं कि अगर घर में कोई कांच की चीज टूटती है तो घर में कोई मुसीबत आने वाली होती है। और आप तो कांच टूटने से पहले कांच के सामने ही खड़ी थी। इसका मतलब आप पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। चित्रा वंदना की बातों को नजरअंदाज करते हुए कहती है, वंदना तुम ना कुछ ज्यादा ही नेगेटिव हो। तुम्हें पता है ना ग्रेवयार्ड कोठी कितनी पुरानी है, तो जाहिर सी बात है ये कांच भी पुराना होगा। और पुराने कांच भी वक्त के साथ धीरे धीरे चटकने लग जाते हैं, तो टूट क्या होगा ये भी। इसमें इतनी परेशान होने वाली क्या बात है? वंदना झट से घबराते हुए ही बोलती है, परेशान होने वाली बात है चाची, जरा आप कांच को देखिए। इस तरह से बारीक टुकड़ों में कांच कहाँ अपने आप टूटता है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बुरी शक्ति की वजह से टूटा हो, कोई साया इस पर आकर गिरा हो। एक पल के लिए उन कांच के टुकड़ों को देखकर चित्रा को भी वंदना की बात सच लगने लग जाती है, पर वो जानती थी अगर उसने वंदना की बात मान ली तो वंदना और भी बात का बतंगड़ बना देगी। इसलिए वो बात को रफा दफा करते हुए कहती है, वंदना तुम ना छोड़ो ये सब और जल्दी से नीचे चलो। सब लोग इंतजार कर रहे होंगे नाश्ते का। पुखलिन ठंडे अच्छे नहीं लगेंगे। वंदना कुछ जवाब नहीं देती है। वो फर्श पर पड़े कांच के बारीक टुकड़ों को ही देखते रहती है। चित्रा वंदना का हाथ पकड़ती है और फिर जबरदस्ती उसे वहां से ले जाने लग जाती है। वंदना को ना चाहते हुए भी चित्रा के साथ जाना पड़ता है, पर उसका मन उन्हीं कांच के टुकड़ों में लगा रहता है। किचन में पहुंचकर चित्रा जल्दी जल्दी सबके लिए अलग अलग प्लेटों में पुखलिन निकाल लेती है। चित्रा वहीं पर वंदना को समझा देती है कि ऊपर कमरे में हुए हादसे के बारे में वो किसी को भी ना बताए, क्योंकि चित्रा नहीं चाहती थी कि वंदना की तरह इतनी छोटी सी बात के लिए बाकी लोग भी परेशान हो। जब चित्रा और वंदना एक बड़ी सी ट्रे में पुखलिन लेकर हॉल में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर सब आपस में बातें करने में लगे हुए थे।
और युग अभी तक अमोदिता के साथ ही खेल रहा था, जैसे उसे अमोदिता का साथ अच्छा लग रहा हो। युग और अमोदिता की भी काफी कम वक्त में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। जानकी की नजर जब चित्रा के हाथ में पकड़ी हुई ट्रे पर पड़ती है तो वो तुरंत बोल पड़ती है, तो चित्रा तुम पुखलीन बनाकर लाई हो, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, मुझे तो पुखलीन बहुत पसंद है। चित्रा कुछ कहती है उससे पहले ही रजनी बोल पड़ती है, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है इसमें से। चित्रा बोल पड़ती है, आप टेस्ट करके देखिए ना। चित्रा रजनी को प्लेट देने के साथ वहां पर बैठे सभी लोगों को पुखलीन से भरी प्लेट दे देती है। चित्रा युग और अमोदिता के बीच भी पुखलीन की एक प्लेट रख देती है। सभी लोग पुखलीन खाने लग जाते हैं। अभी सभी लोगों ने एक ही निवाला पुखलीन का खाया था कि सबके फेस के एक्सप्रेशन बदलने लग जाते हैं। सब अजीब सा मुंह बनाने लग जाते हैं। चित्रा के समझ नहीं आ रहा था कि सबको हुआ क्या, वो ऐसे अजीब से मुंह बनाने क्यों लग गए। चित्रा के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा था। चित्रा कुछ समझ पाती उससे पहले ही रजनी भी अमोदिता की तरह वहीं पर थूकते हुए कहती है, ओह, इसमें क्या तुमने जहर मिला दिया है चित्रा। चित्रा कहती है, ये तुम क्या बोल रही हो रजनी। रजनी पुखलीन की प्लेट टेबल पर रखते हुए कहती है, हमें मारने का इरादा है क्या तुम्हारा, कितने कड़वे हैं ये। चित्रा कुछ कहती इससे पहले ही जानकी भी बोल पड़ती है, हाँ चित्रा, बहुत ही कड़वे पुखलीन बने हैं, इसमें क्या मिला दिया था तुमने। चित्रा अपनी सफाई देते हुए कहती है, मैंने तो बस गुड़ की चाशनी मिलाई है। वंदना भी चित्रा का साथ देते हुए कहती है, हाँ माँ, मेरे सामने ही तो बनाया है चाची ने ये, मैंने ही उन्हें गुड़ की चाशनी में पुखलीन बनाने के लिए कहा था। जानकी कुछ परेशान होते हुए कहती है, फिर ये इतने कड़वे क्यों लग रहे हैं। अनुराग तुरंत पुखलीन का एक और निवाला खाते हुए कहता है, कहाँ कड़वे लग रहे हैं भाभी, इतने मीठे तो लग रहे हैं पुखलीन, इससे अच्छे पुखलीन तो मैंने आज से पहले कभी नहीं खाए। सब लोग अनुराग की बात सुनकर हैरान रह गए थे, क्योंकि वहां पर बस अनुराग ही था जिसे पुखलीन मीठे लग रहे थे। बाकी सबने तो एक निवाला तक अच्छे से नहीं खाया था, जो खाया था उसे वहीं पर थूक दिया था, वो इतने ज्यादा कड़वे लग रहे थे। रजनी अनुराग के मजे लेते हुए कहती है, तुम्हें तो अच्छे लगेंगे ही ना अनुराग, तुम्हारी बीवी ने जो बनाए हैं। बीवी के हाथ का बनाया हुआ खाना हर पति को अच्छा लगता है, उसके खाने की बुराई करके उसे अपना जीना हराम थोड़ी करना है। अनुराग अपनी बात रखते हुए कहता है, चित्रा ने बनाए हैं इसलिए तारीफ नहीं कर रहा हूँ, सच में बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे तो ये पुखलीन। अनुराग की नजर उसी वक्त युग पर भी पड़ती है और वो देखता है कि युग भी बड़े चाव से पुखलीन खाए जा रहा था। अनुराग तुरंत बोल पड़ता है, चलिए मुझे छोड़िए, युग को ही देख लीजिए, वो कितने अच्छे से खा रहा है पुखलीन, उसके हर एक कौर का स्वाद लेकर। जितना ज्यादा बाकी सब अनुराग को पुखलीन खाते देख हैरान नहीं हुए थे, उससे ज्यादा सब लोग युग को देखकर हैरान हो गए थे, क्योंकि युग बहुत ही अच्छे से एक के बाद एक पुखलीन खाए जा रहा था, जैसे इससे पहले उसने इतने अच्छे पुखलीन कभी ना खाए हो। युग के बगल में ही अमोदिता बैठी हुई थी, जिसने रजनी की तरह ही पुखलीन का एक कौर खाकर वहीं पर थूक दिया था, और वो अभी तक थूक रही थी जैसे उसे पुखलीन बहुत ही ज्यादा कड़वा लगा हो। चित्रा के समझ नहीं आ रहा था वो किसकी बातों पर यकीन करे, इसलिए वो खुद एक पुखलीन उठा लेती है और उसे खाकर देखने लग जाती है। जैसे ही वो एक कौर खाती है, वो भी अजीब सा मुंह बनाने लग जाती है। चित्रा मुंह बनाते हुए कहती है, ये तो सच में बहुत कड़वे हैं, तुम इसे कैसे खा रहे हो अनुराग। अनुराग पुखलीन का एक निवाला खाते हुए कहता है, कैसे क्या चित्रा, मुझे तो सच में ये पुखलीन बहुत अच्छे लग रहे हैं। रजनी झट से बोल पड़ती है, मुझे तो लगता है इससे पहले अनुराग तुम इससे भी ज्यादा कड़वी चीजें खा चुके हो, इसलिए तुम्हें ये मीठे लग रहे हैं। पता नहीं चित्रा ने क्या क्या बनाकर खिलाया तुम्हें। अनुराग कुछ कहता उससे पहले ही चित्रा अनुराग के हाथ से प्लेट छीनते हुए कहती है, इसे मत खाओ अनुराग, तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। अनुराग कहता है, नहीं चित्रा, कुछ नहीं होगा, मुझे खाने दो, भूख लग रही है। चित्रा मना करते हुए कहती है, नहीं अनुराग मत खाओ, मैं कुछ और बनाकर ला देती हूँ तुम्हारे लिए। जानकी भी बोल पड़ती है, हाँ अनुराग मत खाओ इसे, चित्रा सही कह रही है, इतनी कड़वी चीजें नहीं खानी चाहिए। जानकी के कहने पर अनुराग खुद अपनी प्लेट चित्रा को दे देता है। वंदना और चित्रा वहां पर रखी पुखलीन की सारी प्लेटें उठा लेती हैं और वापस से किचन में ले आती हैं। किचन के अंदर पहुंचकर भी चित्रा और वंदना के मन को चैन नहीं मिला था, बल्कि पुखलीन कड़वे बनने से उनके मन की बेचैनी और ज्यादा बढ़ गई थी। चित्रा बड़बड़ाते हुए कहती है, समझ नहीं आ रहा ये पुखलीन इतने कड़वे कैसे बन गए, मैंने तो इसमें इतना सारा गुड़ डाला था ताकि मीठे बने। वंदना कुछ हिचकिचाहट के साथ कहती है, चाची कड़वे तो बनने ही थे ना, आप कैसे भूल सकती हैं, ये रसोई उस यक्षिणी की है, ये रसोई ही नहीं पूरी ग्रेवयार्ड कोठी, यहाँ की हर एक चीज पर उस यक्षिणी का साया है।
उसकी इजाज़त के बिना हम कैसे उसकी रसोई में कुछ चीज़ बना सकते हैं? मुझे तो लगता है यक्षिणी को बिल्कुल पसंद नहीं आया हमारा यहाँ पर आना, इसलिए ये मीठे पुखलीन इतने कड़वे हो गए। चित्रा वंदना पर कुछ चिढ़ते हुए कहती है, ये तुम क्या बोले जा रही हो वंदना? मुझे तो लगता है गुड़ बहुत पुराना होगा, सड़ गया होगा। हमने डालने से पहले चेक नहीं किया, जिस कारण कड़वे पुखलीन बने। वंदना तुरंत पलट कर कहती है, चलिए चाची, माना गुड़ खराब हो गया होगा, पर उस हिसाब से तो पुखलीन सबको कड़वे लगने चाहिए थे ना। आपने खुद देखा ना, अनुराग चाचा और युग कितने चाव से पुखलीन खा रहे थे। उन्हें तो बहुत मीठे लग रहे थे। जरा सोचिए, आखिर क्यों उन्हें ही पुखलीन मीठे लग रहे थे? वंदना की बात सुनकर चित्रा एकदम चुप हो गई थी। चित्रा के पास वंदना के सवाल का कुछ जवाब नहीं था। वंदना अपनी बात पर बने रहते हुए कहती है, चाची, मुझे तो लगता है उस यक्षिणी की नजर अनुराग और युग पर है। वो आपसे उन्हें छीनना चाहती है। चित्रा हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा? यक्षिणी मुझसे अनुराग और युग को छीनना चाहती है? वंदना अपनी बात पर बने रहते हुए कहती है, और नहीं तो क्या, तभी तो सिर्फ उन्हें वो पुखलीन मीठे लग रहे थे, क्योंकि यक्षिणी नहीं चाहती उन्हें कोई भी तकलीफ हो। वो उनका बुरा नहीं करना चाहती। वंदना चित्रा की आंखों में देखते हुए बड़ी ही भारी आवाज में कहती है, वो तो आपका कुछ बुरा करना चाहती है। पता नहीं चित्रा के मन में क्या आता है, और वो अगले ही पल वंदना से पूछ बैठती है, तुम कैसे कह सकती हो वंदना कि यक्षिणी मेरा बुरा करना चाहती है? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।